जो रुद्राक्ष से संबंधित है, इसमें हम 3 सवाल पे चर्चा करेंगे। पहली बात कि कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कितने बीड धारण करना चाहिए उसी मुखी के। मानिए कि आपको सलाह दिया गया कि 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, तो 9 मुखी के कितने बीड पहनना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि क्या 2 अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को हम जोड़ के पहन सकते हैं क्या। उदाहरण के तौर पे क्या 9 मुखी रुद्राक्ष साथ में हम 7 मुखी पहन सकते हैं या 5 मुखी पहन सकते हैं। इन 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। देखिए, पहला सवाल लेते हैं कि कितना मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। इससे पहले तो ये समझ लें कि मुखी क्या होता है। रुद्राक्ष के बारे में जो ज़्यादा जानते नहीं हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायी है जानना कि मुखी क्या है। मुखी वो है, मुख का मतलब है लाइन या फेस। कोई भी रुद्राक्ष को आप जब देखते हैं तो रुद्राक्ष से बाहर में कुछ धारियां दिखाई पड़ती हैं, लाइन दिखाई पड़ती है, इसे कहते हैं फेस या मुखी कहते हैं उसको। जैसे कोई 6 मुखी रुद्राक्ष है तो उस एक्सटर्नल स्फीयर में 6 लाइनें होंगी, 6 लाइन्स होंगे। ये लाइन्स जो है ये प्राकृतिक ढंग से बनी हुई होती है। इसको यदि इंसान बनाएगा तो वो नकली कहलाएगा, वो बोला जाएगा कि रुद्राक्ष जो है इसमें छेड़खानी की है, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष में 6 लाइनें होंगे, 9 मुखी में 9 लाइनें होंगे बाहर की तरफ। ये हो गया मुखी। दूसरी बात यह है कि आपको कितना मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये तो डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में कौन से ग्रह किस स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2, आपको परेशानी क्या है। तो आपकी परेशानी का कारण ग्रहों से समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए राहु हेल्पफुल होता है। आपके चार्ट में राहु की पावर कम है। ये राहु ऐसी जगह बैठे हैं जहां से विदेश जाने का योग बन नहीं रहा है। तो क्या करेंगे आप, तो आप राहु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। इस प्रकार से ये बताया जाता है आपको, एडवाइस किया जाता है आपको कि कितने मुखी रुद्राक्ष पहने। अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष के मुखी का चयन किया जाता है। जैसे आपके चार्ट में शनि ठीक नहीं है तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। या आपके चार्ट में केतु अच्छे नहीं है तो आप 8 मुखी पहनेंगे। या मंगल ठीक नहीं है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। बृहस्पति के लिए 5 मुखी पहनेंगे। चंद्रमा ठीक है तो 2 मुखी पहनेंगे। आपको जठराग्नि संबंधी समस्याएं हैं तो आप 3 मुखी पहनेंगे। आप यदि आलसी हैं, भीरू हैं तो आप 6 मुखी पहनेंगे मंगल की पावर को तेज करने के लिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज में समस्या होती रहती है तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। या धन इनकम नहीं हो रहा है, इनकम हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है तो इसके लिए आपको शनि का रुद्राक्ष चाहिए, थर्ड आई की पावर चाहिए तो उसके लिए 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष प्रचलन में है। हमारे चैनल में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां क्लिक कर करके आप इसको देख सकते हैं। 1 मुखी से 21 मुखी तक, और ये अलग अलग मुखी का कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो तीसरा सवाल जो है उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल ये था कि एक ही मुखी के कितने बीड पहन लें। मानिए आपको बोला गया कि आप 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए पहनिए जो कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए मदद करेगा। तो यहाँ ये आएगा सवाल कि कितने बीड्स पहन लें। क्या 7-8 पहन लें, 3 पहन लें, या एक ही से काम चलेगा। मैं कहता हूँ कि एक ही से काम चलेगा, एक ही काफ़ी है। यदि आप 2, 3, 4 पहन लेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको ज़्यादा होने वाला नहीं है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा होने वाला नहीं है तो मैं कहता हूँ कि निरर्थक है, पैसे के वेस्टेज कर रहे हैं आप ज़्यादा पहन के। यदि आप डायबिटीज़ हैं, आपको बोला गया कि भाई आप ग्लाइकोमेट 1 GP खाइए, 1 टैबलेट सुबह खाइए। यदि आप लगता है कि यार मैं एक में इतना मुझे फ़ायदा हो रहा है और कंट्रोल में आ गया है तो दिन में यदि मैं 3-4 खा लूँ तो, या 3-4 गोली एक साथ में खा लूँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, आपको हो जाएगा क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें क्या होगा, आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। एनर्जी का ज़्यादा होना या कम होना दोनों ही ठीक नहीं है। जैसे शरीर में जो टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाए तो मर जाएंगे हम, और 110 डिग्री हो जाएगा तब मर जाएंगे हम। तो टेम्परेचर की सीमा है। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जी होती है उसकी भी एक सीमा के अंदर में काम करना चाहिए, बैलेंस से काम करना चाहिए। तो आपका जो सवाल कि एक ही मुखी के कितने बीड पहन लें, तो मैं कहूँगा कि एक ही बीड काफ़ी है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, देखिए हमने माला लिया है उसमें 108 दाने हैं। भैया वो जो है बेसिकली एक ही मुखी के 108 दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, पहली बात। तो दूसरी बात है ये जप के लिए किया जाता है इस्तेमाल। जो लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं,
साधु हैं, कहीं गुफा में बैठे हुए हैं, उन लोग का पहनना तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ठंड में बर्फ में बैठे हुए शरीर को उत्ताप चाहिए, हीट चाहिए, जो कि रुद्राक्ष से मिलता है उनको। तो ये अलग विषय वस्तु है। हम जो सांसारिक लोग हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, गृहस्थ लोग हैं, हमें ऐसे माला की प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको जप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहनने के लिए नहीं, मत कीजिए आप। पहनने के लिए एक ही बीड काफ़ी है। एक ही बीड जो है यही आपको समस्या का समाधान दे सकता है। तो जो सवाल था कि एक ही मुखी कितने बीड पहन लीजिए, एक ही बीड काफ़ी है। तीसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं कि क्या दो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को हम मिलाकर पहन सकते हैं क्या। देखिए, ये सवाल ऐसे लोग करते हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है, शनि के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष है, तो लोग ये सवाल पूछ देते हैं कि 12 मुखी और 17 मुखी हम पहन लें साथ में। ये सवाल इसलिए उठता है कि 12 मुखी सूर्य के लिए है और 17 मुखी शनि के लिए है। हम जानते हैं कि शनि और सूर्य में संबंध कैसा है, कॉन्ट्रा फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे के बाधक हैं, परेशानी पैदा करते हैं। जहाँ भी चार्ट में सूर्य और शनि का संगति बनती है, कंजक्शन बनता है या दृष्टि बनती है, तो जानते हैं कि बड़ों से द्वंद्व हो जाते हैं। आदमी बहुत हठीला हो जाता है, मतलब ऑब्स्टिनेट हो जाता है, बड़ों की बात सुनता नहीं है। वो स्थिति फिर गंभीर हो जाती है जब बैठते हैं तो। गलती लोग ये कर बैठते हैं कई बार। मैंने तो कई लोगों अंगूठी उतारने के लिए बोला हुआ है कि रूबी भी पहने हुए हैं, माणिक्य भी पहने हुए हैं और नीलम भी पहने हुए हैं, मतलब ब्लू सफर भी पहने हुए हैं। तो ये ऐसी युवती को और स्ट्रॉन्ग कर देता है और परेशानी बहुत बढ़ जाती है। बोलते हैं कि जेमस्टोन पहनने से पहले ही अच्छा था हमारा, तो अब वो ज़्यादा मुसीबत फंस गई है। तो ऐसे सवाल लेके ऐसे समस्या लेकर लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं कहता हूँ तो पहले तो आप ये अंगूठी उतारिए दोनों, ये नीलम या तो एक पहनिए, नीलम का पहनिए या माणिक्य पहन लीजिए, दोनों साथ में नहीं पहन सकते। जैसे राहु के लिए गोमेद है कि बृहस्पति के लिए आपका पुखराज है, आप साथ में नहीं पहन सकते। गुरु चरणनाथ दोस्त को स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ रुद्राक्ष काम में आता है। रुद्राक्ष आप दोनों साथ में पहन सकते हैं। जैसे राहु का 9 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी बृहस्पति का, या सूर्य का 12 मुखी और शनि का 17 मुखी साथ में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। तो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जेमस्टोन आप धारण नहीं कर सकते हैं, वो खतरनाक सिद्ध होता है। एक्सेप्शनल केसेस कहीं के होते हैं कि आप दो जेमस्टोन साथ में पहन लें, डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक नीलम पहन रखा है, हो सकता है कि नीलम के साथ में मैं एक पुखराज पहन लूँ, देखना पड़ेगा चार्ट में क्या है। तो एक स्पेसिफिक चार्ट एनालिसिस के बाद में ही आप जेमस्टोन पहन सकते हो उस प्रकार से। रुद्राक्ष के लिए कोई बंधन ऐसा नहीं है। इसलिए तो हम नवग्रह माला बनाते हैं, जैसे 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 12 मुखी, 15 मुखी, 17 मुखी लेकर हम बना लेते हैं आपको नवग्रह माला। सिद्धमाला बन जाता है, 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक सिद्धमाला बन जाता है। यहाँ बना लेते हैं सर्वसिद्धा माला, 2 मुखी से 17 मुखी तक होता है। सभी नवग्रह इसमें आ जाते हैं, सभी देवी देवता आ जाते हैं। यह ऐश्वर्य सर्वसिद्धा माला 2 मुखी से 18 मुखी, 18 मुखी भूदेवी के लिए होता है। यह सबसे बढ़िया इंद्रमाला, काम अर्थ धर्म मोक्ष गति के लिए इंद्रमाला, जो कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होता है। तो इससे क्या साबित होता है कि रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार के जो मुखी हैं उसको हम धारण कर सकते हैं, एक साथ पहन सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। तो हमने 3 विषयों में चर्चा की कि कितने मुखी रुद्राक्ष पहने आपके चार्ट के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी समस्या है, उसके समाधान करने के लिए आप चार्ट एनालाइज करवाइए और उसके बाद में रुद्राक्ष धारण कीजिए। दूसरी बात है कि कितने सारे बीड पहने, एक ही बीड काफ़ी है एक स्पेसिफिक मुखी के लिए। यदि आपको बोला गया है कि 9 मुखी पहनिए, 12 मुखी पहनिए, 15 मुखी पहनिए, एक एक बीड लीजिए, पहनिए। माला नहीं पहनना है, एक एक बीड पहनना है। तीसरा सवाल कि क्या अलग अलग साथ में पहन सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। जब मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप 9 मुखी, 12 मुखी, 15 मुखी, 17 मुखी पहनिए, तो आप मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसको मिला के पहनिए। इस प्रकार से हमने आज ये सब चीज़ें जानी और जो भी हमारे कन्फ्यूजन था उसको दूर करने में सहायता मिली। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक चीज़ लेके कि आजकल काफ़ी प्रचलन में है कि रुद्राक्ष का एक्सरे करवाया जाए। तो एक्सरे करवाना कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदेह है, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।